गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ और ये है हमारा चैप्टर 3 जिसमें कई सारे लेक्चर हमारा हो गया है और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज फिर से इस लेक्चर में उससे आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 जिसमें हमारा पहला और दूसरा प्रश्न पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। आज हम उससे आगे के लेक्चर में आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए हम बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर कौन सा है हमारा? चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। और ये हमारा प्रश्नावली कौन सा है? ये है हमारा प्रश्नावली 3.3 जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न को हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और अब हमारा शेष जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इससे हम क्या करते हैं? आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा और इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास कौन सा है हमारा? और क्लास हमारा 8th। चलिए सब कोई अपने अपने सामने एक बुक खोल लीजिए और अपने अपनी बुक में देखिए कि इससे जो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है। एक बार पढ़िए तो अपने बुक में। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। दूसरा क्या है? AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है? कोण A इक्वल टू 70 डिग्री, कोण C इक्वल टू 65 डिग्री। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो कंडीशन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, इस कंडीशन के आधार पे हमें बताना है कि ये कंडीशन जो है चतुर्भुज ABCD यानी समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकता है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम ये जो दिया गया कंडीशन है इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये जो दिया गया कंडीशन है वो समांतर चतुर्भुज के जो प्रॉपर्टीज है उस पे ये फिट बैठता है या नहीं। अगर समांतर चतुर्भुज की जितने भी प्रॉपर्टीज है उसमें से किसी भी प्रॉपर्टीज को अगर ये क्या करता है, सेटिस्फाइड कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कंडीशन क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो वैसे ही अप्रोच से हम क्या करने हैं? इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक बार प्रश्न को लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि अब देखिए आगे कंडीशन दिया गया। पहला क्या कंडीशन है? कोण D प्लस कोण B इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न दिया गया है।
ये क्या है, ये दिया हुआ कंडीशन है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कोई कोण डी है, कोई और एक कोण बी है और दोनों कोण मिलकर कितना है 180 डिग्री। तो ये जो दिया गया कंडीशन है इसको हमें चेक करना है कि ये कंडीशन जो है क्या एक समांतर चतुर्भुज ABCD हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए, आप लोग भी अपने अपनी नोटबुक में बनाइए एक बार। चलिए इसका नाम रख देते हैं हम ABCD। अब देखिए हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम है। अब देखिए ये जो दिया गया हमारा कंडीशन है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब इस आकृति में देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा कोण D और ये क्या है हमारा कोण B। एक चीज़ बताइए कि ये कोण B और ये कोण D, ये इस दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये कोण क्या है, आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। हमें पता है कि कोण B और कोण D सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन देखिए यहाँ दिया है कि कोण D और कोण B मिलकर, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलकर कितना है 180 डिग्री। एक चीज़ बताइए, क्या हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी नहीं, हम तो नहीं पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आसन भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। या जैसे कि ये भुजा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, आसन कोण, तो इस कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, आसन कोण, तो इस दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं 180 डिग्री। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, आसन कोण, तो इस दोनों कोण का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से हमारा ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, आसन कोण, यानी कि इस दोनों का योगफल भी कितना होगा, इस दोनों का योगफल भी होगा 180 डिग्री। लेकिन हमारा जो दिया गया कंडीशन है ये तो आसन कोणों का योग नहीं दिया है, ये क्या दिया हुआ है, समूह कोणों का योग, यानी कि कोण B और कोण D, ये जो हमारा समूह कोण है इसका योग दिया हुआ है 180 डिग्री। क्या हम कहीं पढ़े हैं कि समूह कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, नहीं पढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए आप लोग सोच कर, क्या ये समूह कोण आपस में जुड़ के 180 डिग्री होगा, ये संभव है या नहीं, बताइए आप लोग सोचिए एक बार कि समूह कोण दोनों मिलकर, दो समूह कोण आपस में मिलकर क्या 180 डिग्री हो सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि हाँ हो सकता है। कब, जब ये कोण भी हमारा 90 डिग्री हो जाए और ये कोण भी हमारा 90 डिग्री हो जाए, तब तो दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री हो सकता है। होगा कि नहीं होगा। जैसे कि देखिए हम एक दूसरा आकृति बनाते हैं इस प्रकार से, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, और ये क्या है, एक आयत है। हमें पता है कि आयत का प्रतिकोण 90 डिग्री होता है और सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। क्या आयत के बारे में इतना ही चीज़ पता है आप लोगों को। एक बात और जान लीजिए कि जैसे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है, ठीक वैसे ही आयत में सामने सामने की भुजा बराबर तो होती ही है, लेकिन सामने सामने की भुजा आपस में
समांतर भी होता है, यानी कि ये साइड इसके समांतर और ये साइड इसके समांतर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है उसको ये सेटिस्फाइड कर पा रहा है कि नहीं। इसमें हमें क्या पता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर और समांतर। इसमें भी देखिए सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, और भुजाएं आमने सामने की आपस में समांतर भी है। इसका मतलब आयत भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, हो सकता है। और आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखिए ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, तो क्या इस केस में ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने क्या देखा कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये कोण और ये कोण आपस में सम्मुख कोण है, तो दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया कंडीशन है कोण डी और कोण बी, ये अगर कोण 90 डिग्री हो जाए और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाए तो दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो हो सकता है। तो ये जो हमारा दिया गया कंडीशन है हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर ये जो सम्मुख कोण है आपस में ये अगर 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन ये हमेशा निश्चित नहीं है। अगर मान लीजिए ये दे दिया 60 डिग्री, ये भी दे दिया 60 डिग्री, तो उस केस में तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री नहीं होगा ना, नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 120 डिग्री होगा। तो यानी कि सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, ये जरूरी नहीं है। केवल उसी केस में 180 डिग्री हो सकता है जब सम्मुख कोण जो है आपस में कितना डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो उस केस में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ये जो दिया गया कंडीशन है, ये जो कोण है कोण डी और कोण बी आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, दोनों का योग जो 180 डिग्री दिया गया है, ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा। आई होप ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर के रूप में एक लाइन क्या लिखना है, आंसर के रूप में हमें एक लाइन ये लिखना है कि हाँ ये जो है यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो यही हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर लिख लीजिए। तो ये जो मैंने बनाया है दो फिगर, ये मैंने आप लोगों को ये बातें समझाने के लिए बनाया है। मैंने क्या बताया कि अगर आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है तो उस केस में सम्मुख कोणों की योग 180 डिग्री हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो आप ये भी बना सकते हैं फिगर, ये भी बना सकते हैं
और लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये होगा हमारा। चलिए, आई होप कि ये जो है हमारा तीसरा का पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी का जो हमारा अगला कंडीशन दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि ये नोट कर लिए होंगे। चलिए, नोट कर लिए हैं तो हम इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए, अब देखिए इसी का जो दूसरा प्रश्न है, सभी अपने बुक में एक बार देखिए तो और समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या दिया हुआ है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न क्या है? ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आगे क्या दिया हुआ है? ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और क्या है? बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। चलिए, सभी अपने अपने बुक में देखिए तो सवाल हमारा सही लिखा हुआ है ना। चलिए, अब देखिए ये जो दिया गया है ये क्या है? हमारा दिया गया कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हमें चेक करना है और ये बताना है कि क्या यह एक चतुर्भुज यानी कि ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। तो ये दिया गया जो कंडीशन है इसको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। और जब ये कंडीशन समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ रखा है, उन प्रॉपर्टीज में से किसी भी प्रॉपर्टीज को अगर ये सेटिस्फाइड कर देगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कंडीशन जो है वो समांतर चतुर्भुज ABCD हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक रफ फिगर बना लेते हैं। किसका? समांतर चतुर्भुज का। हमारा समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में बनाइए एक बार जल्दी से। चलिए हम बना लेते हैं। देखिए क्या है? ए, इसका नाम रख देते हैं ABC और D। अब देखिए ये जो हमारा दिया गया कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या करते हैं? इस पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या है? AB और DC आपस में बराबर है और ये क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये है हमारा AB और ये है हमारा DC, और ये भी कितना है? 8 सेंटीमीटर, और ये DC भी कितना है? 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दिया हुआ है? AD बराबर 4 सेंटीमीटर। कहाँ है AD? ये हमारा AD है, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये फिर आगे क्या दिया हुआ? BC इक्वल टू 4.4, यानी कि ये है हमारा BC, ये क्या है? 4.4। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए कि ये हमारा एक चतुर्भुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? सम्मुख भुजा। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं की माप बराबर होना क्या है? आवश्यक है। इसी प्रकार से ये साइड भी और ये साइड भी आपस में क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? सम्मुख भुजाएं की माप आपस में बराबर होता है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हमारा भुजा AB और ये जो हमारी भुजा है DC, ये आपस में सम्मुख भुजा है और दोनों की माप बराबर है। तो हम तो देख पा रहे हैं कि एक जो हमारा भुजाओं का युग्म है आपस में तो बराबर है, लेकिन जो हमारा दूसरा भुजाओं का युग्म है ये भी AD भुजा और BC भुजा, ये भी तो आपस में सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए ये भुजा और ये भुजा की माप भी तो आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या ये भुजा और ये भुजा की माप बराबर है? नहीं है। ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख पा रहे हैं
कि ये जो दिया गया चतुर्भुज है इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। एक भुजा का जो युग्म है वो तो बराबर है, लेकिन दूसरी भुजा का जो युग्म है वो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन समांतर चतुर्भुज होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों ही भुजाओं का युग्म आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। यानी कि ये भुजा अपने भुजा के सम्मुख के बराबर होना चाहिए और ये दोनों भुजा भी आपस में सम्मुख है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। हम यहाँ इस फिगर में क्या देख पा रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा हमारा आपस में सम्मुख भुजाएं हैं और दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे कि AB इक्वल टू डी सी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। और ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। और समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये भुजा AD और भुजा ये जो हमारा BC है क्या आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, नॉट इक्वल टू का चिन्ह। ये जो है क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू का चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं बराबर नहीं। तो मैंने क्या किया, भुजा AD और भुजा BC जो है बराबर नहीं, इसलिए मैंने क्या लगाया, AD नॉट इक्वल टू BC। और ये भी क्या है आपस में, ये भी तो आपस में सम्मुख भुजा है। तो देखिए हमारा भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या है, बराबर है, एक युग्म बराबर नहीं है। तो क्या ये हमारा समतल चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सम्मुख भुजाएं AD नॉट इक्वल टू BC। क्योंकि जो है हमारी सम्मुख भुजाएं AD और BC आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए दिया गया शर्त एक समांतर चतुर्भुज ABCD नहीं हो सकता है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं, ये जो हमारा इसका तीसरा प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा होगा। चलिए अब देखिए इसी तीसरा का हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। एक तरह से ये क्या है, हमारा दिया गया कंडीशन है, कोण A बराबर क्या है, 70 डिग्री। फिर क्या है, कोण C बराबर क्या है, 65 डिग्री। चलिए यही है हमारा। देखिए ये भी क्या है, हमारा दिया गया कंडीशन है। इस कंडीशन, दिए गए कंडीशन को क्या करना है, हमें चेक करना है और चेक करने के बाद बताना है क्या वो समांतर चतुर्भुज होने के लिए जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर पा रहा है या नहीं। अगर वो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कंडीशन एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये दिया गया कंडीशन समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समांतर चतुर्भुज की रफ फिगर बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज तो बनाने आता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता होगा तो जल्दी से जल्दी सीख लीजिए। चलिए देखिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसका कुछ नाम रख देते हैं, AB
सी और डी, ये हमने क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में बनाइए एक बार। अब देखिए हमारा दिया गया कंडीशन क्या है, कोण ए बराबर 70 डिग्री। ये जो कोण है हमारा, ये है हमारा कोण ए, और ये कितना है, 70 डिग्री। ये क्या दिया है, कोण सी बराबर 65 डिग्री। ये है हमारा कोण सी, ये हमारा कोण सी है, और ये कितना है, 65 डिग्री। एक चीज़ बताइए कि कोण ए और कोण सी, इस दोनों में क्या रिलेशन है, जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है कि नहीं, सम्मुख कोण क्या होता है, जब दो कोण आमने सामने हो तो आपस में क्या होता है, सम्मुख कोण होता है। यानी कि कोण ए हमारा और कोण सी हमारा क्या है, सम्मुख कोण। कोण ए है 70 डिग्री, कोण सी है 65 डिग्री। क्या दोनों कोण बराबर हैं, नहीं है बराबर। लेकिन हमने समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़ा था कि सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज होता तो इसका मतलब ये कोण और ये कोणों की माप आपस में क्या होता, बराबर होता। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये आपस में सम्मुख कोण तो है, लेकिन सम्मुख कोण आपस में बराबर नहीं है। तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम क्या करेंगे, पाप करेंगे। यानी कि जो हमारा दिया गया कंडीशन है ये समांतर चतुर्भुज के कंडीशन को पूरा नहीं करता है, इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ए नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि कोण ए और कोण सी तो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, सम्मुख कोण का आपस में बराबर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि सम्मुख कोण तो आपस में बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि कोण ए नॉट इक्वल टू कोण सी, और ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। इसीलिए दिया गया शर्त एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं हो सकता है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर जो पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। और हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए हैं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए एक बार आप अपने अपनी नोटबुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची अर्थात रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है,
एक समांतर एक चतुर्भुज की आकृति खींचिए। कैसी आकृति? रफ आकृति खींचिए, जो क्या नहीं होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। लेकिन यानी कि वो आकृति चतुर्भुज तो होगा, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। और ये भी कंडीशन दिया हुआ है क्योंकि दो सम्मुख कोण के माप बराबर भी होने चाहिए। बताइए ऐसी कौन सी चतुर्भुज होगी जो चतुर्भुज तो होगा लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होगा? और ये भी दिया हुआ है कि सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। बताइए, जल्दी से सोचिए। देखिए, हमें एक आकृति बना लेते हैं किसका? समांतर चतुर्भुज का। एक चीज बताइए, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम्मुख कोण भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है कि नहीं? तो ये तो हमारा चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख कोण तो बराबर भी है, लेकिन उसमें कंडीशन दिया है कि वो क्या नहीं होना चाहिए? वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये जो है ये हमारा आंसर क्या नहीं होगा? तो क्या होगा आंसर? याद कीजिए, मैंने जब आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, टॉपिक था हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुजों के प्रकार जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन होते हैं। बताइए जल्दी से। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और कौन था? समचतुर्भुज, और एक हमारा था स्पेशल केस। याद होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं उसको? पतंग, काइट। याद आया? चलिए अब हम काइट पे बात करते हैं। देखिए, एक काइट हम बना लेते हैं। ये है हमारा क्या? काइट। चलिए, काइट आप लोग बचपन में काइट उड़ाए होंगे, याद होगा आप लोगों को। काइट कैसे बनता है? ऐसे क्या करते हैं, इस तरह से कुछ काइट रहती है, यहाँ एक पट्टी लगा देते हैं। चलिए इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारा काइट बन के रेडी हो गया। ये क्या है? ये क्या है? हमारा पतंग। ये है हमारा पतंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि ये जो काइट है हमारा, ये भी चार रेखाखंड से घिरा हुआ एक बंद आकृति है। इसका मतलब ये काइट भी क्या है? एक चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज होने का जो पहला कंडीशन है कि कोई भी आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद रहेगा वो क्या होगा? चतुर्भुज। तो उसके आधार पे तो चतुर्भुज, ये जो पतंग भी है, पतंग जो है ये भी हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है। मैंने बताया था कि पतंग हमारा चतुर्भुज तो है, लेकिन ये न समलंब है, न समांतर है, और न समचतुर्भुज है। तो देखिए, एक जो हमारा पहला कंडीशन था कि वो क्या होना चाहिए? चतुर्भुज। तो देखिए, पहला कंडीशन हमारा पूरा हो गया कि ये क्या है? एक चतुर्भुज। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, यानी कि ये दूसरी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब देखिए, तीसरी कंडीशन जो दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए? तीसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है? कि सम्मुख कोण के माप बराबर हो। अब देखिए, दो सम्मुख कोण के माप क्या होना चाहिए? बराबर। अब आप लोग बताइए कि इसमें कितने कोण हैं? चार कोण हैं। एक कोण हमारा ये है, एक कोण हमारा ये है, एक कोण हमारा ये है, और एक कोण हमारा ये है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? सम्मुख कोण। ये कोण और ये कोण हमारा क्या है? आपस में सम्मुख कोण। तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए और इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा
कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, लेकिन ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? देखिए इस ज्ञान कोण को ध्यान से देखिए कि ये कोण जो है हमारा नीचे में है क्या है, सिकुड़ा हुआ है, और ये जो हमारा ऊपर वाला कोण है ये क्या हुआ, ऐसे फैला हुआ है। अगर हम इसको नापेंगे चांद की मदद से, चांद से कोण नापने आता होगा आप लोगों को, तो इस कोण की वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और इस कोण की वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि ये कोण दोनों आपस में सम्मुख कोण तो है, लेकिन ये कोण हमारा क्या नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। यानी कि ये दोनों कोण जो है हमारा सम्मुख कोण है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये कोण हमारा क्या है, बड़ा है, ये कोण क्या है, बड़ा है, और ये कोण क्या है, छोटा है। लेकिन सम्मुख कोण का हमारा एक दूसरा युग्म भी तो है। दूसरा युग्म कौन सा है? देखिए ये हमारा कोण जो है और ये जो हमारा कोण है ये भी तो आपस में सम्मुख कोण है, क्योंकि आमने सामने हैं। सम्मुख कोण होने का पहला कंडीशन कोण क्या होना चाहिए, आमने सामने। तो ये कोण और ये कोण आमने सामने है, तो ये दोनों भी तो आपस में सम्मुख कोण है। लेकिन आप लोग ठीक से अच्छी तरह से अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये जो हमारा कोण है और ये जो हमारा कोण है, ये दोनों कोण की माप आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए ये दोनों कोण हमारा आपस में सम्मुख कोण भी है और ये दोनों कोण की माप आपस में बराबर भी है। तो उसमें जो हमारा दिया गया है तीसरा पॉइंट कि सम्मुख कोण का दो सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। ये एक चतुर्भुज भी है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, और इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पतंग है वो दिए गए सारे शर्त को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा पतंग। और इस तरह से क्या करना है, आपको आकृति भी बना लेना है। ये कोण हमारा और ये कोण आपस में क्या है, बराबर, और ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण। चलिए ऐसे दिखा देते हैं ताकि आप लोग पता चले कि ये क्या है, आपस में सम्मुख कोण और ये क्या है, बराबर। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में अभी आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आई होप कि नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक बार जल्दी से पढ़िए तो अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और जिसके आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब हमें क्या कह रहा है कि सभी कोणों की माप बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। सवाल में क्या रहा है कि वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ये चलिए इसका नाम भी रख देते हैं ABC और D। देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में सम्मुख भुजा है, तो दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगा। ये भुजा और ये भुजा आपस में सम्मुख कोण है, तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये कोण और ये कोण हमारा सम्मुख कोण है, तो ये कोण भी क्या होगा, आपस में
ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये कोण और ये कोण भी क्या है आपस में समूह कोण, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब देखिए इसमें सवाल में दिया गया है कि दो आसन कोणों का अनुपात। एक चीज़ बताइए, ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें दो आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताइए कि इस चतुर्भुज में दो आसन कोणों का कितना युग्म हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि इसमें आसन कोणों का 4 युग्म हो सकता है, यानी कि 4 जोड़ा आसन कोण युग्म हो सकता है। यानी कि कोण ए और बी भी आपस में आसन कोण होगा, कोण बी और सी भी आपस में आसन कोण होगा, कोण सी और डी भी आपस में आसन कोण होगा। इसी प्रकार से कोण ए और कोण डी भी आपस में आसन कोण होगा। लेकिन सवाल में ये नहीं कहा है कि इसमें से कौन सा आसन कोण, यानी कि जब नहीं के कहा रहेगा तो ये जो 4 आसन कोणों का योग है इसमें से कोई भी हम आसन कोण ले सकते हैं। चलिए हम क्या क्या ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं आसन। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं। चलिए ये हमारा कुछ आकृति है इस प्रकार से। चलिए ये इसका नाम ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलिए उसमें तो ये नहीं कहा है कौन से दो आसन कोण, तो हम कोई भी दो आसन कोण ले सकते हैं। ये जो हमारा कोण ए है और ये जो हमारा कोण बी है ये भी तो दोनों आपस में आसन कोण है कि नहीं है। तो चलिए हम कोण ए और कोण बी दो आसन कोण को लेकर ही सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है क्या, वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या, अनुपात दिया हुआ है। तो चलिए ये जो है हमारा कोण ए और कोण बी इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2 और ये दोनों आपस में क्या है आसन कोण। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये दो कोण ए और कोण बी आपस में क्या है आसन कोण और इसका अनुपात 3:2 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो अनुपात में है तो अनुपात में सवाल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं, माना कि, चलिए यहाँ एक लिख देते हैं सॉल्यूशन, माना कि अनुपातिक स्थिरांक बराबर x। अब एक चीज़ बताइए आप लोग कि ये कोण हमारा ए और कोण बी आपस में आसन कोण है और ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। सवाल में लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। बताइए ये एक समांतर चतुर्भुज है और कोण ए और कोण बी ये आपस में आसन कोण है। तो हमने क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, समपूरक, यानी कि 180 डिग्री। यानी कि ये जो कोण हमारा ए और कोण बी है आपस में आसन कोण है, तो इसका मतलब है दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ये अनुपात के रूप में कितना है 3, इसको कितना लिए हैं 2। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि कोण ए बराबर कितना होगा 3x और ये कोण बी अनुपात में कितना है 2, यानी कि ये क्या होगा 2x और कोण ए और कोण ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में आसन कोण है और आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये लिख देना है कि ये क्या है आपस में आसन कोण और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए कि ये जो कोण हमारा कितना है 3x, तो कोण ए की जगह पर क्या रखेंगे हम 3x, कोण बी की जगह पर क्या रखेंगे 2x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 3x 2x मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x = 180 डिग्री। ये हमारा 5x के साथ गुणाम है तो इधर जाकर क्या होगा भागा, तो इधर क्या बच जाएगा x = 180 डिग्री और बटे ये 5। अब इसको काटेंगे तो देखो 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15
2 पर 0 5 के 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो एक चीज़ बताइए, x बराबर हमारा 36 डिग्री आ गया, तो यहाँ से हमारा कोण A बराबर कितना होगा, ये जो 3x है तो x के जगह पर हम कितना रखेंगे 36, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू ये जो x है इस x की जगह पर 36 रखेंगे, तो ये कितना होगा 17 के 18 का 8 हाँ से 1 3 3 1 10, यानी कि कोण A हमारा कितना आ गया, कोण A हमारा कितना आ गया 108 डिग्री। इसी प्रकार से कोण B हम निकालेंगे, कोण B क्या है 2x, x की जगह पर कितना रखेंगे हम 36 डिग्री, तो 2 इंटू 36 गुना करेंगे, ये कितना होगा 36 गुना 72, यानी कि कोण B भी क्या आ गया हमारा 72 डिग्री। चलिए तो दो कोण हमारा निकल के आ गया, कोण A कोण B, अब क्या निकालना रह गया कोण C और कोण D। तो एक चीज़ बताइए, क्या कोण C कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि कोण A और कोण C आपस में सम्मुख कोण है और ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब कोण A जितना होगा कोण C भी उतना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से कोण B और कोण D भी क्या है आपस में सम्मुख कोण है, तो कोण B और कोण D भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो उसी हिसाब से कोण B A और कोण B हमारा तो निकला हुआ है, तो देखिए कोण AC और कोण D निकालना हमारे लिए और भी आसान है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण C, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये आपस में है सम्मुख कोण, और कोण A का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं कितना 108 डिग्री, तो ये यहाँ पर रख देना है 108 डिग्री इक्वल टू कोण C, इसको सीधा कर लेंगे तो क्या होगा कोण C बराबर 108 डिग्री, तो कोण C भी हमारा निकल के आ गया। इसी प्रकार से कोण B और D क्या होगा, इसी प्रकार कोण B इक्वल टू कोण क्या होगा D, और ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में है सम्मुख कोण। कोण B का वैल्यू निकल के आ गया है कितना 72 डिग्री, और कोण ये क्या है कोण D, इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा कोण D बराबर 72 डिग्री, और ये भी हमारा आंसर निकल के आ गया। तो देखिए कोण A भी हमारा आ गया, कोण B भी आ गया, कोण C और कोण D भी निकल के आ गया है, और इस तरह से ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन क्वेश्चन अभी तक देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें और भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये प्रश्न जो हैं हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, और आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे की चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।